कहानी एक सुनसान और रहस्यमय हवेली से शुरू होती है जहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़की से जिसका पेशा है फिल्म के लिए ऑडियो इंजीनियरिंग करना। उसका काम ही होता है दुनिया की हर छोटी सी छोटी आवाज को रिकॉर्ड करना और उसे समझना। इस वजह से उसका कान आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। वह दीवार के पीछे रेंगती हुई कीड़ों की आवाज तक साफ सुन सकती है। एक दिन उसे अचानक अपने पुराने पोस्टाए में घर पर वापस लौटना पड़ता है। वजह उसके पिताजी के अचानक मौत के करीब पहुंचने लगता है। उसके पिताजी कभी जो एक बहुत बड़ा मशहूर पेंटर हुआ करता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल जाता है। वो ना ही बोल सकता है और ना ही हिल सकता है। वो बस एक अंधेरे कमरे के बिस्तर पर पड़ा रह जाता है। जैसे ही वह लड़की सालों बाद उस हवेली के अंदर कदम रखती है, उसे अचानक सा अजीब सा भारीपन महसूस होता है। इसी घर में उसकी बचपन की माँ अचानक उसे छोड़कर गायब हो गई, जिसे सुराग आज तक पुलिस तक को नहीं लग पाया। लड़की अपने पिता की देखभाल करती, साथ ही अपने खाली समय पे हवेली के अलग अलग कोनों में जाकर आवाज रिकॉर्ड करती है। लेकिन जब वो हेडफोन लगाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंद कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है और सूनी दीवारों से किसी की उसे पुकारते हुए नाम नाम सुनाई देती है। कभी कभी उसे अपने बिस्तर के पास किसी का होने का सांसों का आवाज सुनाई देता है, लेकिन आंख खोलती है तो वहां कोई रहता ही नहीं। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है। अकेलापन और पुराने डिप्रेशन की वजह से उसे यह सब सुनाई देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे हवेली के एक गुप्त तहखाने का चाबी उसे मिलता है। तहखाने के अंदर जाते ही उसे अपने पिता की कुछ ऐसे पेंटिंग मिलती है जिन्हें दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया था। उस पेंटिंग में बेहद ही डरावना और अजीब आकृति बनी हुई थी। वहां पर ही कुछ ऐसे पुराने किताब मिलते हैं जिन्हें एक खौफनाक सच सामने आता है। उसके पिता अपनी काले को बेहतर बनाने के लिए गुप्त रूप से काला जादू और तांत्रिक विद्या में शामिल हो चुके थे। लड़की को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ कहीं गई हुई नहीं थी, बल्कि उसके पिता ने एक हवेली में किसी अदृश्य बुरी शक्ति को ताकत को बुलाने के लिए अपनी पत्नी का बलिदान कर दिया था। अब वो बुरी ताकत इस लड़की का अगला शिकार बनाने के लिए जाल बुन रहा था। फिल्म का अंत बेहद ही दिमाग को हिला देने वाला है, जहां एक तरफ हवेली का वह बुरा आत्मा लड़की के पूरी तरह से अपने वश में करने की कोशिश कर रहा, वही दूसरी तरफ लड़की खुद को अपनी पागलपन और हकीकत के बीच से जंग लड़ रही होती है। वह समझ नहीं पाया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच में भूत प्रेत का साया है या फिर उसका अपना ही परिवार का एक खौफनाक इतिहास जो उसे अंदर से अकेला और पागल कर रहा है।